अगले 7 दिन के अंदर पूरे भारत के अंदर सीएए को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये स्टेटमेंट है यूनियन मिनिस्टर शांतनु ठाकुर की। 2019 के अंदर पार्लियामेंट ने एक नया कानून पास किया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, जिसके अकॉर्डिंग जो भी नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज हैं, सिख, हिंदू, जैन, बुद्धिस्ट, पारसीज, क्रिश्चियंस, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत के अंदर आए हैं, उन्हें इंडियन सिटीजनशिप दी जाएगी। इस कानून के पास होते ही पूरे भारत के अंदर दंगे शुरू हो गए, स्पेशली नॉर्थ ईस्ट के रीजन के अंदर। दिल्ली शाहीन बाग के प्रोटेस्ट तो हम सबको याद हैं, जो बहुत ज्यादा वायलेंट थे। इसी दंगों के चलते सरकार इसे लागू करने के लिए रूल्स नहीं बना पाई। लेकिन पिछले साल नवंबर 2023 के अंदर यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने स्टेटमेंट दिया था कि 2024 के इलेक्शन से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट सीएए को इम्प्लीमेंट करके रहेगी। लेकिन लोगों को इससे प्रॉब्लम थी क्या? इसके 3 मेजर कारण थे। पहला कि 1985 के असम अकॉर्ड को वायलेट करता है। इंडिपेंडेंस के बाद 1990s तक भारत के पड़ोसी देशों में से रिलीजियस परसिक्यूशन के चलते बहुत सारे रेफ्यूजीज और इलीगल माइग्रेंट्स एंटर होते हैं, स्पेशली बांग्लादेश और पाकिस्तान से, और ये नंबर सबसे ज्यादा था नॉर्थ ईस्ट के रीजन के अंदर। लेकिन इसी के चलते असम के अंदर 1979 से 1985 तक चलता है असम आंदोलन, जिसके अंदर ये डिमांड थी कि इन इलीगल माइग्रेंट्स को वापस उनकी कंट्री के अंदर डिपोर्ट कर दिया जाए, क्योंकि ये लोकल रिसोर्सेज को कैप्चर कर रहे हैं और बहुत ज्यादा डेमोग्राफिक इम्बैलेंस आ रहा है। जिसके चलते 1985 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट और स्टूडेंट यूनियन के साथ में एक डील साइन की, जिसका नाम था असम अकॉर्ड। इसके अकॉर्डिंग जो भी लोग इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन 24 मार्च 1971 से पहले असम के अंदर आए हैं, उन सबको वापस डिपोर्ट कर दिया जाएगा उनकी कंट्रीज के अंदर। लेकिन सिटीजनशिप एक्ट के अंदर हम 2014 से पहले आने वाली सारे नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को सिटीजनशिप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये क्लियरली कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। सेकंड रीजन है कि ये डिस्क्रिमिनेटरी है, क्योंकि इनके अलावा बहुत सारे और भी रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं इंडिया के अंदर, जैसे म्यांमार से आने वाले हिंदू रोहिंग्याज, श्रीलंकन तमिल्स, और उनके बारे में इस लॉ के अंदर कोई भी बात नहीं की गई है। थर्ड रीजन इज कि आर्टिकल 14 इक्वालिटी को वायलेट कर रहा है, क्योंकि स्पेशली नॉन मुस्लिम कम्युनिटीज को टारगेट कर रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस साल की स्टार्टिंग में ही सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसे इंप्लीमेंट करने के लिए रूल्स बना लिए थे। इसके बाद वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि वो किसी भी हालत के अंदर बंगाल के अंदर सीएए को इम्प्लीमेंट नहीं होने देंगी। व्हाट डू यू थिंक कि क्या सीएए को इंडिया के अंदर इम्प्लीमेंट किया जाना चाहिए? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस कीप फॉलोइंग।